नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी का खास तो बात वही जो सही देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के तहत 70 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश में 5,59,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं। कुल 2,533 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रत्याशी अटेर विधानसभा क्षेत्र में। देश में कुल 17,032 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। कुल 60 ग्रीन बूथ बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 10% मतदान हुआ, वहीं दोपहर 12 बजे तक 19% छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ। अब यह सवाल उठता है कि मतदाता किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। इन दोनों पार्टियों यानी कि कांग्रेस और बीजेपी से किस तरह से वादों पर जनता वोट कर रही है। क्या युवा रोजगार के मुद्दों को देख रही है या फिर किसान फिर से नेताओं के लुभावने वादों पर विश्वास करने लगी है। क्या महिलाएं बाकी मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान कर रही हैं या फिर बुजुर्ग पेंशन के लोभ में चुनाव कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए। ये घोषणा पत्र का पिटारा तब खुला जब चुनाव से ठीक पहले जनता असमंजस में थी कि आखिर किस पार्टी को वोट करें और किन मुद्दों पर वोट करें। उस दौरान पार्टी ने ऐसा पिटारा खोला कि जनता मजबूर हो गई कि आखिर उन्हें किन मुद्दों पर और किस पार्टी को चुनाव करना है। अब आइए आपको दोनों ही पार्टियों के उन मुद्दों के बारे में बताएंगे जिन मुद्दों को बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने पिटारे से खोला है। सबसे पहले हम बीजेपी के उन मुद्दों की बात करेंगे जिस पर लोग वोट कर रहे हैं। सबसे पहले 5 सालों तक गरीबों में मुफ्त राशन, ये पहला वादा बीजेपी ने जनता से किया है। किसानों से 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं और 3,100 रुपए यानी कि 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी। किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना से किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने की ये घोषणा बीजेपी ने की है। मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू की जाएगी। लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ मिलेगा पक्का मकान। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार देने की घोषणा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा पत्र दिया। 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा लखपति बनाएंगे। और जो अगली है घोषणा उसमें है लाडली लक्ष्मियों को जन्म से 21 वर्ष तक कुल 2 लाख रुपए देने की घोषणा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दिया है। गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से पीजी मुफ्त शिक्षा। उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपए प्रति बोरा। एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय और एसटी बहुल जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा। ये तो हुए वादे जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में और 5 राज्यों में चुनावी वादों के दौरान घोषणा पत्र जारी किया। अब बात करते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किन वादों को जनता के सामने रखा है। सबसे पहले महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर। दूसरा, 1 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली निशुल्क और 200 यूनिट आधी दर पर। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू।
हर्ष पावर तक के कृषि पंप के लिए निःशुल्क बिजली, पुराने बिजली बिल की माफी, सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली, स्कूली बच्चों को प्रतिमाह 500 से 1500 रुपए देने के लिए पढ़ो पढ़ाओ योजना भी कांग्रेस लागू करेगी अगर उसकी सरकार बनती है तो। 50% से अधिक जनसंख्या वाले आदिवासी बहुल क्षेत्र 8वीं अनुसूची में शामिल करने का वचन, ओबीसी को 27% आरक्षण और सरकार में आने पर जाति आधारित गणना। ये वो वादे हैं जो बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी माहौल के दौरान लुभावने वादे किए हैं। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी घोषणा किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 5 सालों में वो राजस्थान में 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या अब युवा इन्हीं चीजों को लेकर वोट कर रहे हैं? आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 15 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह संकल्प पत्र जारी किया जिसमें जनता से कई वादे किए। हर जिले में महिला थाना खुलेगा, हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा, बीजेपी सरकार बनने पर सीएम फ्री स्कूटी और लखपति योजना, इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी। सरकार बनने पर 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा जेपी नड्डा ने राजस्थान में आखिरी दिन किया। जेपी नड्डा ने कहा कि रेप में राजस्थान नंबर 1 पर है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि क्या रेप इन्हीं दौरान हुए जब सभी राजनेता अपने चुनावी दौरान आसपास एरिया में जाकर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे? अगर नहीं तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? इन्हीं चुनावी दौरान में ही क्यों आखिर इस मुद्दे को उठाया गया? तो आज फिलहाल छत्तीसगढ़ में दूसरे चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव जारी है। 3 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे। अब देखना होगा कि आखिर जनता किस पार्टी पर, किस नेता पर विश्वास करके वोट कर रही है। तो 3 दिसंबर को आने वाला समय बताएगा कि आखिर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। फिलहाल दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबर।